ये आपने वक्त निकाला। सबसे पहले इंडेक्स पर एक व्यू दीजिए, क्या लग रहा है बाजार की चाल? निफ्टी हालांकि आज दायरे में ही है, लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव ज्यादा है। अब 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। दोनों इंडेक्स को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम पिछले 4 से 5 दिन का बेसिकली अगर बाजार को देखने की कोशिश करें तो एक रेंज बाउंड के अंदर बाजार रहा है। तो रेंज के लिए हमें बेसिकली इस रेंज को समझना पड़ेगा। तो कहीं पे भी अगर मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात करूं तो 47,450 का जो एक लेवल है वो मेरे लिए एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। एंड 48,250 ये जो एक लेवल है दोनों के बीच का, जब तक एक दोनों लेवल कहीं पे भी क्रॉस नहीं होते, हमारा वजह यहीं पे एक सर्टेनली एक रेंज बाउंड में ही घूमता रहेगा। तो निफ्टी रेंज के लिए ये पर्टिकुलरली लेवल्स हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम निफ्टी के ऊपर बात करें तो सेम टू सेम कहानी निफ्टी के लिए भी है कि 22,400 का लेवल और 22,600 का लेवल, सेम ये 200 पॉइंट्स का जो लेवल है यही कहीं पे भी सस्टेनेबल रहेगा। तो जब तक ये दोनों लेवल्स में से कोई एक लेवल क्रॉस नहीं करता, हमारे लिए थोड़ा सा एक रेंज से बाहर निकलना मुश्किल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको ये इवेंट ही क्रॉस हुआ है, तो वो इवेंट को क्रॉस होने के बाद में स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर ही न्यूज रखनी चाहिए। एंड बिकॉज हमारे रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, अगर हम नॉर्मल बात करें अरविंद की जो अभी रिसेंटली लेके आया रिजल्ट्स, जेके टायर्स हो गए, ये सारे रिजल्ट्स अच्छे इन टर्म्स ऑफ बाजार को लेकर भी है, तो स्टॉक स्पेसिफिक पे रहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाजार इंडेक्स पे नजर ना रखे, स्टॉक स्पेसिफिक अगर नजर रखे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो आपको क्या पसंद आ रहा है आज बाजार में? देखिए, कहीं पे भी मुझे रियल एस्टेट सेक्टर काफी ज्यादा बुलिश लगता है। रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, बिकॉज आईटी सेक्टर्स में काफी बड़ा बंच है जो नहीं चला। तो कहीं में भी हमारे लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव पॉइंट्स है। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में देख रहे हैं थोड़ी रिकवरी आ रही है। यूएस में हमने देखा, यूके में देखा, यूएई में देखा। तो ये बेसिकली सेक्टर सारे के सारे इन्हीं इन्हीं पर्टिकुलरली कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों के लिए आईटी सेक्टर्स में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आप इन्फी ले लीजिए। इनफैक्ट विप्रो काफी अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। विप्रो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 22 से 25% अपसाइड दिखाई देता है 1 से 1.25 साल के टाइम फ्रेम के लिए। अच्छा ऑर्डर बुक्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका जो मर्जर है वो काफी फर्दरली डेवलप्ड है। तो विप्रो के अंदर डेफिनेटली बेट्स करके रखें, बट उसका व्यू ऑब्वियसली आपका 3 से 6 महीने का एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो ये व्यू स्टॉक को लेकर टायर के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, उसके शेयर पर भी व्यू ले लेते हैं। गिरी जी बताइए, जेके टायर के शेयर पर आपका व्यू क्या है? मैनेजमेंट को आपने सुन ही लिया और नतीजे भी आपने देखे, अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, फंडामेंटली नतीजे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अच्छा बेसिकली अगर हम Q4 की भी बात करें तो पैट काफी अच्छे तरीके से डेवलप भी हुआ। जैसे कि ऑलरेडी मैनेजमेंट को भी हमने सुना, तो जो प्रॉफिट रेशियोज है, इनके जो प्राइस रेशियोज हैं वो काफी सिस्टमेटिकली बढ़ा है। डेट को काफी रिड्यूस कर दो तो कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के तरीके से आता है। इमीडिएटली अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं डेफिनेटली इस लेवल पे सलाह नहीं दूंगा किसी को भी एंट्री करने के लिए। बट हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो धीरे धीरे इसको बाय कर सकते हैं। 400 से लेकर 420 424 तक की एक रेंज में ये लोग बाय कर सकते हैं। एंड जो मेरा व्यू है अगले 6 से साल भर के टाइम फ्रेम के लिए, वो 550 का है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आ रहा है। एंड क्योंकि हम इंटरनेशनल ये बस बेसिकली एक सेक्टर है जो इंटरनेशनली ही मूव करता है। इसकी कहीं ना कहीं बैक एंड जो रॉ मटेरियल है वो इंटरनेशनल कमोडिटीज में काउंट होती है। तो इंटरनेशनली भी काफी चीजें सुधर रही है, तो उस सेंस में हम लोगों के लिए काफी बुलिश है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टायर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है अगर हम देखें तो इनका जो बैक पॉइंट है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि व्हीकल्स का कितना ज्यादा अच्छा मूवमेंट होता है। तो हमने रिसेंटली देखा है कि 50% की बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आई थी रिसेंटली Q4 के सेल्स के अंदर भी, एसयूवीज और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर। तो कहीं पे भी ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा इंपैक्ट करता है सभी टायर कंपनीज को लेकर। तो जेके टायर्स में इसलिए हम लोग काफी बुलिश भी हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करें, कम से कम 1 साल का वक्त जरूर दे, तो यहाँ से 100 रुपए से ज्यादा की तेजी ऊपर की तरफ दिख सकती है। शुक्रिया गिरीश जी, आपने वक्त निकाला और आपने मार्केट के साथ साथ जेके टायर पर अपना व्यू हमारे दर्शकों को बता दिया।